श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो कल हम देखे हैं सत्य अभिसंधान रतः विमुक्तः, जिसने सत्य के साथ अपना संबंध बना के रखता है, सद्वस्तु के साथ, सत्य के साथ, उसको मुक्ति। और मिथ्या अभिसंधान रतस्तु मिथ्या अभिसंधान रतः, जो मिथ्या वस्तुओं के साथ संबंध रख के उसमें रमते हैं, नश्येत। ठीक है। कहानी क्या था? चांदोग्य उपनिषद में हमने देखा तप्त परशु कहानी। वहाँ पे बताया कि जो झूठ बोलता है उसको जला देता है वो परशु, आयरन रॉड। जो सच बोलता है उसको छोड़ देता है, मुक्ति भी हो मिलती है उनको राजा से। इसी तरह अहम ब्रह्मास्मि रूप में मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान में स्थित होकर ये तप्त परश रूपी दुनिया के साथ हम संबंध में आते हैं, तब ये जगत जो है हमको क्या नहीं करती? दुखी नहीं करती। ठीक है। हम जलते नहीं। और हम जीव वो झूठ है, असत्य, असत्यवादी होकर संबंध रखते हैं दुनिया से, दुख के ऊपर दुख भोगते रहते हैं। ठीक है। तो यति ही असद अनुसंधिम बंध हेतु विताव्य। सन्यासी को क्या करना है? ये बंध हेतु असत के साथ अनुसंधान छोड़कर स्वयं अयम अहमस्मीति आत्मदृष्टैव तिष्ठेत। ये मैं हूँ। ठीक है। शुद्धमयम स्वयं प्रकाश हूँ, शुद्ध साक्षी चैतन्य हूँ। चैतन्य रूप साक्षी रूपी जो चैतन्य है, साक्षी चैतन्य, वही मैं हूँ। और सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम विद्या कुर्या दुखम, हरति परम विद्या कार्य दुखम प्रतीतम। ठीक है। इसका विश्लेषण हमने कल देखा है। नौ 335 वर्ष। बाह्यानुसंदे परिवर्धयेत् फलम्
दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम् ज्ञात्वा विवैकैः परिहृत्य बाह्यम् स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। बाह्यानुसन्धे परिवर्धयेत् फलम् दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम् ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम् स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। बाह्य अनुसंधि ही परिवर्तयेत फलम। अनुसंधि माने अपने आप को जोड़ना, चिंतन करना, बाह्य वस्तुओं के साथ संबंध रखना। कैसे संबंध रखते हैं ये है। अभी देखिए, संबंध रखने से पहले एक वस्तु से, व्यवहार से आपको कुछ बनकर संबंध रखते हैं। ध्यान से सुनिए, व्यवहार में किसी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ जब हम संबंध रखते हैं, हमें अंदर कुछ परिवर्तन होकर परिवर्तित हुआ हम संबंध में आते हैं, किसी के संबंध में आते हैं। कौन सा है परिवर्तन? पहले कुछ बनना है। माने कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं? हम देखते हैं कुछ भूमिका हम निभाते हैं। भूमिका माने रोल। उस भूमिका जब निभाते समय कुछ बनते हैं। पहले माँ बनकर, या पत्नी बनकर, या बेटी बनकर, या पड़ोसी बनकर, या एक स्नेही सखी बनकर, ठीक है, और या नहीं तो नौकरानी बनकर, या नौकर में एक नौकरी कर रही हूँ, एम्प्लॉई हूँ तो एम्प्लॉई बनकर। माने पहले आप अंदर कुछ बनकर व्यवहार कर, संबंध रखते हैं। देखिए, है ना, उसको वहाँ पे अंदर परिवर्तित हुए बिना, किसी भूमिका निभाए बिना वस्तु के साथ या दुनिया के साथ संबंध में आना संभव नहीं है। अब हमारी परिस्थिति क्या है? कोई एक पहले कुछ अंदर एक रूप में परिवर्तित होकर, कुछ बनकर, कुछ भूमिका निभाने के लिए एक कुछ भूमिका चुनकर व्यवहार काल के समय उस भूमिका को डिसॉल्व करना है। ये साधना से संभव है। बार बार मैं कहता हूँ, एक महात्मा जी कहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं, गुरुदेव कहते थे कि लिया टिकट एक व्यक्ति के लिए, यहीं से दिल्ली से विजयवाड़ा जाना है रेलगाड़ी में। कितने लोग जा रहे हैं? एक ही जा रहे हैं। तो एक ही का टिकट लिया, मगर उनके साथ अपने साथ पत्नी को, बच्चों को, दुनिया को, सारी दुनिया को ले जाते हैं साथ में। तो वे मजा करते थे, एक टिकट में सबका फ्री, बाकी लोगों का। माने हम क्या है, संसार को मन में डोते हैं। यहाँ पे क्या अनुसंधि माने यही है। हमें क्या करना चाहिए कि ये बाह्य अनुसंधि माने पहले कुछ परिवर्तित होकर अंदर कुछ बनकर, कुछ भूमिका निभाने के लिए किसी एक भूमिका को चुनकर, उस भूमिका के द्वारा हम जब प्रपंच से, दुनिया से, जगत से संबंध में आते हैं, वो क्या करेगा? परिवर्तयेत फलम।
उसका नतीजा क्या है, फल क्या है? बंधन समझो, मोह समझो, कर्म समझो, और परिवर्तयेत फलम, उसका फल क्या है? दुर्वासना। दूसरे पंक्ति में कहा गया फल क्या है? दुर्वासना। वासना लग जाती है, वासना वहाँ पे बन जाता है। समझ आ रही बात आपको? देखो, बाह्य अनुसंधिम परिवर्तयेत, वर्धयेत माने अभिवृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, अभिवृद्धि करेगा। भाई संबंध रखने से क्या वृद्धि होगी? वासनाएं जबरदस्त हो जाएगी, बल बहुत दृढ़पूर्वक हो जाते हैं वासनाएं। फिर स्वामी जी व्यवहार के बिना रह नहीं सकते। व्यवहार काल में उस परिच्छिन्न अहं को जागृत करा लो, प्रकट करा लो। व्यवहार के बाद उसको फिर दोबारा लय करना है। हम क्या करते हैं? साथ में ले जाते हैं। तो कहा क्या है? दुर्वासनम। दुर्वासन माने अहंकार। कौन सा अहंकार? जो फादर आए, मदर आए, या सन आए, ऑफिसर आए, क्लर्क आए, सबॉर्डिनेट आए, हमने जो बनाए हैं वो अहंकार, कोई अहंकार बनता है, वो अहंकार बढ़ता जाएगा। एक एक भूमिका में एक एक अहंकार बनता है, देखिए। और बाह्य प्रपंच क्या है? अनात्मा। प्रत्येक अनात्मा के साथ, एक एक अनात्मा वस्तु के साथ हमारा संबंध अहंकार को मजबूत करता जाएगा। अंदर हो रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है हमको क्या हो रहा है अंदर। तो दुर्वासनामेव ततस्ततो अधिकाम। तो कभी क्या करना चाहिए फिर? इसलिए क्या कहते हैं? एवरी अनात्मा आउटसाइड इन्वोक्स ए करस्पॉन्डिंग अहंकार विच इज कॉल्ड दुर्वासना। प्रत्येक अनात्मा के साथ संबंध रखने से उसके संबंध में एक अहंकार जागृत होता है, वो स्थिर हो जाता है, अंदर अंदर बैठ जाता है। अब बताओ, शादी से पहले पति का अहंकार कहाँ है? पति नहीं बना आपने। शादी के बाद, शादी से पहले कौन थे? सुखी थे। ठीक है, शादी के बाद क्या हुआ? कुछ बन गया। देखिए, तभी पति अहंकार कब से शुरू हुआ? जो मुहूर्त लगाते हैं आपको, ये जो मुहूर्त लगाया गया, उस मुहूर्त से पति अहंकार शुरू हुआ। देखिए, जब पुत्र होते हैं, पुत्र पुत्री, फिर कौन सा अहंकार शुरू होता है? पिता। और पिता रूपी अहंकार बढ़ता जाएगा, दृढ़ होता जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं उनका पिता हूँ। ये मैं उनका पिता हूँ कभी छोड़ता नहीं, जब तक बच्चे मरे या आप मरे। दोनों में से कोई ना कोई मरना है पहले। यस और नो? देखिए, एक अनात्मा के साथ संबंध रखने से इसी तरह हमारा अहंकार दृढ़ीभूत होता जा रहा है।
अनात्मा इज जो आत्मा नहीं है, मिथ्या वस्तु प्रपंच, दृश्य प्रपंच, सारे दृश्य ही अनात्मा है। बाद में भी आएगा दृश्यम अनात्मा, आत्मा नेक्स्ट श्लोक में आएगा। दृश्य अनात्मा माने जो मैं नहीं हूं, जो दिखाई दे रहा है। नाम रूपात्मकम इदम सर्वम जगत। अनात्मा मीन्स नॉट सेल्फ। सो ज्ञात्वा विवेके ही परिहृत्य बाह्यम, विवेकी के द्वारा इसको ज्ञात्वा, यह जानकर क्या करना चाहिए उनको, बाह्यम परिहृत्य, बाह्यम माने बाह्य विषयों को, संबंधों को त्यागना है। त्यागना माने बाह्य विषय के साथ संबंध में आने के बाद जो अहंकार का उदय हुआ, उस अहंकार का त्याग करना है। मन न माता न पिता न बंधुर न सखा, है ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न माता न बंधु न पिता न सखा, फिर मैं कौन हूँ? मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न वेम न मैता न माता न पिता न गुरु न बंध शिष्य। ये क्या हम गाते तो है ताल राग के साथ, माया है सब माया। जैसे इसने कहानी गाया है ना, कहानी बताते हैं, पता है आपको ना, देयर वॉज ए हंटर। वो सारे जो रोज पकड़ने आते चिड़ियों को, तो उसमें एक गुरु चिड़िया निकला। उसने कहा, अरे बेवकूफ़ लोग, मैं जीवन जी रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई व्याध ने पकड़ा नहीं, मैं किसी के जाल में फंसा नहीं, ठीक है। तो आप ये हमेशा स्मरण करते रहो कि व्याध आएगा, जाल फेंकेगा, उसमें फंसना नहीं, व्याध आएगा, जाल फेंकेगा, उसमें फंसना नहीं, दाना रखेगा, जाल में पड़ा हुआ दाने को खाना नहीं, करके रोज सुबह शाम उपनिषद सुन रहा है। ये सारे जो व्याध सुन लिया, व्याध डर गया एक दिन, अरे बाप रे, ऐसे फिर मेरा क्या होगा, मेरा सारे शिष्य परंपरा बढ़ते जा रही है। तो दूसरे व्याध ने कहा, अरे तू बेवकूफ़ है, तो अपना काम तो करो। तो जाल फेंका, सारे दाने फेंके, जाल भी फेंका वहाँ पे बिछाया, जाल बिछाया, उसमें सारे चिड़िया बैठकर यही गा रहे थे, व्याध आएगा, जाल बिछाएगा, दाने रखेंगे, हम खाने नहीं चाहिए, हम फंस जाएंगे। कब? फंसने के बाद। इसी तरह हम भी वही हालत है। चिदानंद रूप शिवो शिवो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब बोलने के लिए काम आएगा। जैसे किताब दूर रखा, व्यवहार में फंस गए। देखिए, इसलिए विवेक ही परिहृत्य बाह्यम, बाह्यम परिहृत्य माने मिथ्या वस्तु, मिथ्या प्रपंच, मिथ्या अहंकार को त्याग कर। मिथ्या वस्तु, मिथ्या प्रपंचम, मिथ्या अहंकार, उसको त्यागना है। त्यागना माने क्या है? डोंट ओन योर भूमिका एज रियल। मैंने क्या कहा? डू नॉट ओन योर रोल एज रियल। न पिता है, न बेटा है, न बंधु है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा गया है, एलोन टू एलोन, ऑल एलोन इज अ जर्नी।
आपके साथ वास्तव में कोई नहीं है कौन है? परमात्मा। तो आपके जीवन साथी कौन है? जीवन साथी, जीवन साथी, बताओ जीवन साथी कौन है? पत्नी का नाम, पति का नाम मत लेना, परमात्मा ही आपके जीवन साथी है। मेरे जीवन साथी स्वामी जी, पत्नी का नाम लो, पत्नी की जहाँ जीवन साथी बन सकती है। इसीलिए ज्ञात्वा विवेक ही, विवेक लगाओ, बाह्य को बाहर रखो, दुनिया को आपके अंदर प्रवेश करने नहीं देना। स्वात्मा अनुसंधिम विदधीत नित्यम, अपने आप के साथ अनुसंधान करते रहो नित्यम, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो वास्तविक रूप से शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं ये भूमिका जो निभा रहा हूँ वो किसी उसमें उनमें से कोई भी भूमिका सच नहीं है। इसलिए उसको कहा भूमिका, कहा भूमिका में ही सच नहीं है। भूमिका मन सच नहीं है ना, बताओ व्हाट इज रोल? रोल मीन सच नहीं है, वो नाम में ही है, वो सच नहीं है करके। बस आप दुखी होंगे, आप जब दुखी होते हैं, आप जरा ध्यान से बैठकर जब दुखी होते हैं ना, दुखी होते समय आप जरा सोचना किस रूप में मैं दुखी हो रहा हूँ, किस भूमिका निभाते समय, किस भूमिका को स्वीकार करते हुए मैं दुखी हूँ। पिता के रूप में दुख हूँ, पुत्र के रूप में दुख हूँ, पति के रूप में दुख हूँ, एक पौर के रूप में दुख हूँ, नागरिक के रूप में दुख हूँ, विद्यार्थी के रूप में दुख हूँ, दुखी हूँ, सॉरी, किस रूप में मैं दुखी हूँ? जरा सोचो, कोई भूमिका आ जाएगी, तब भूमिका से मतलब उस भूमिका के साथ अपना तादात्म्य बहुत बढ़ा दिया आपने, इसीलिए होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? परिहृत्य विवेक ही ज्ञात्वा, विवेक के द्वारा इसको जानकर, परिहृत्य बाह्यम, बाह्य को बाहर रहने दो, संसार को अंदर नहीं आने देना। आप जो जानते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस क्या कहते थे? कोई नाव पानी में है, नाव पानी में रह सकते हैं मगर पानी नाव के अंदर नहीं जाना। हम दुनिया में रह सकते हैं मगर दुनिया को अंदर जाने नहीं देना, डूब जाओगे। पैराबल्स ऑफ रामकृष्ण, सब दुनिया में ही है, रहो पद्मपत्र मिवाम्भसा, जैसे पानी के बूंद पद्मपत्र, लोटस लीफ के ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर, वैसे रहो। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में बाह्य दुनिया को बाह्य ही रखो। व्यवहार काल में आप उस देखिए, एक भूमिका निभाते समय भूमिका का आप सावधान होकर, ये मैं भूमिका निभा रहा हूँ, ये भूमिका में जो अहंकार हुआ ये अहंकार मिथ्या है। कब तक है? व्यवहार काल तक ये रहेगा, व्यवहार काल समापन होने के बाद ये नहीं रहेगा। In my consciousness I am aware so many bhumikas are rising and they are dissolving, they are rising, they are dissolving, they are rising, they are dissolving, none of them are me. ये भूमिकाएं निभाते समय जीवन में जागृत अवस्था में उठ रहे हैं, फिर विलीन हो जाता है, उठ रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, उठते हैं, विलीन हो जाते हैं। इनमें से कोई भूमिका वास्तविक रूप से मैं नहीं हूँ। इसमें हैमरिंग होना चाहिए,
बार 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 बार, इसीलिए मनन 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 मनन। निधिध्यासन का मतलब क्या है? बैठ के घास चरते रहना, चबाते रहो, इसको कहते हैं निधिध्यासन। आप बाद में रोड पे जो बैठे होते हैं ना, भैंस चबाते चबाते आराम से चरते रहते हैं, उसको ना आप गाड़ी भेजो, आहंग गाड़ी आया, हॉर्न बजाया, कुछ कोई नहीं फर्क पड़ता। दैट इज कॉल्ड निधिध्यासन। इससे ज़्यादा मैंने कह नहीं सकता हूँ। निधिध्यासन का मतलब एसिमिलेशन, और निधिध्यासन में एफर्ट है, प्रयत्न है, जारी है। वहाँ पे आत्मानुभव के बाद प्रयत्न वो भी नहीं रहेगा। निधिध्यासन निष्ठा प्राप्ति के लिए हम मेहनत, थोड़ा मेहनत करते हैं। कौन सा मेहनत है? चबाना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप सुनते भी हैं, कुछ करते नहीं। मैं बोलता हूँ, आप करते नहीं, ठीक है, वो करना नहीं करना आपका आदत है, बोलना मेरा आदत है। गुरुदेव क्या कहते थे? निधिध्यासन के लिए बहुत बढ़िया मौका क्या है? आपके घर में एक स्टडी ग्रुप शुरू करो, हफ्ते में 1.5 घंटा, आजू बाजू लोगों को बुलाइए, कुछ पढ़िए, एक एक पैराग्राफ, अपना अपना विचार प्रकट करें, मंथन करें, चिंतन करें, अभ्यास करें, और तब आप सेवक सेविका बनोगे, आप पढ़ के जाओगे। पढ़ के जाने से आपकी भलाई हो रही है, हम कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मुफ्त में भगवान मिलना है। भगवान दर्शन दो, कहाँ देगा? क्योंकि बहिर्वृत्तियाँ ज़्यादा है। ठीक है। बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता, मन प्रसादे परमात्मदर्शनम्, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशः, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः, बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मन प्रसादे परमात्मदर्शनम्, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, बहिर्निरोध पदवी विमुक्तेः। देखिए, बाह्ये निरुद्धे, निरुद्ध माने बाहर दुनिया को बाहर ही रखो, व्यवहार करो, बाहर बाहर ही व्यवहार करो। जैसे इंक्वायरी काउंटर में जो बैठता है, जो पूछताछ करने लोग आते हैं, उनको बाहर ही रखते हैं। हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ, चाय वाय पी के जाओ, क्यों अंदर नहीं बुलाता है? वो बैठेगा खिड़की के सामने। जो पूछताछ करना है करो, हम जवाब देंगे। आपको अंदर आना प्रवेश नहीं है, अंदर आना मना है। बाहर ही बाहर व्यवहार करो। और ये किसी के व्यक्ति के साथ संबंध नहीं रखता, प्रेम नहीं करता। वो आए प्रेम माने मोह में नहीं पड़ता।
वो आके पूछता कौन सी गाड़ी, गाड़ी कब जाएगी, 2 बजे, जाओ नेक्स्ट। मद्रास की गाड़ी कब, 5 बजे, आगे नेक्स्ट। सब वो गाड़ी कब आएगी, 2 घंटे लेट, नेक्स्ट। देखा, हम क्या करते हैं, सारे दुनिया को मन में लेकर घर आ जाते हैं। वो लड़की पूछी बहुत खूबसूरत थी, वो लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर था, मेरी बेटी के लिए देखना है उनको। We allow the world to come inside. इसीलिए इससे प्रसन्नता खराब हो जाती है। प्रसन्नता कहाँ है, गड़बड़ 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 गड़बड़, दुखी दुख हो जाते हैं। प्रसन्नता का ऑपोजिट क्या है, पता नहीं, आप जो समझे आप समझो। बहुत इंटेलिजेंट निकले, अप्रसन्नता। अप्रसन्नता बोलो, जो भी है। तो क्या कहते हैं, बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता। मन में प्रसन्नता कब होगी, जब बाहर दुनिया को बाहर ही रखे, व्यवहार काल में व्यवहार करो, मगर अंदर नहीं आने देना। डोंट ब्रिंग, इसी को कहते हैं डोंट टेक द बॉस टू योर हाउस इन द माइंड। बॉस को ऑफिस छोड़ते समय बॉस को बॉस छोड़ दो, ऑफिस का काम वहीं छोड़ दो और आ जाओ घर। खाली दिमाग आ जाना घर। ऑफिस का भी घर लेके आओगे, फिर ऑफिस घर में क्या होगा, रणभूमि हो जाएगी, रणभूमि। देखिए, और घर ऑफिस को नहीं लेना, लेके नहीं जाना, और ऑफिस घर में नहीं लाना। ब्यूटीफुल नो। बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता। आहा, प्रसन्न, अंदर ले आओ सारी चिंता। बीपी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा बढ़ जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, न जाने क्या क्या होता है। आदमी रोता है, दुखी हो जाता है, शिकायत करता रहता है सब चीज़ों में, सब चीज़ को लेकर के शिकायत। सो जीवन में उसको सुबह से लेकर के शिकायत ही शिकायत। कुछ लोग ऐसे लोग हैं। बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता। देखिए, प्रसन्न मनस। रात में नींद में क्या करते हैं हम, सोते समय दुनिया को बाहर ही छोड़कर नींद में चले जाते हैं ना, गहरी नींद में, सुषुप्ति में। तब प्रसन्न होता है कि नहीं, एकदम प्रसन्नता। आहा, क्यों, बाहरी संसार को बाहर ही छोड़ दिया। अब मैं बता रहा हूं, जीव तो संसार को मरने के बाद भी ले जाएगा, इसलिए कर्म बार बार जोड़ता रहता है लोगों को। बहुत भयंकर संसार है, बहुत भयंकर है। तो मरने से पहले भी इच्छा रख के मरते हैं, फिर नोएडा में जन्म लेंगे, काम धंधा नहीं है। मन प्रसादे परमात्म दर्शनम। और एक बार मन प्रसन्न हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया। प्रसन्न मनसो ह्यासु चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। देखो, मन प्रसादे परमात्म दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टे। फिर परमात्मा का दर्शन होने पर भवबंधनाशः। देखिए,
भवबंधनाशः। यहाँ पे परमात्म दर्शन माने साधक के लिए परमात्मा स्मृति, निरंतर परमात्मा सृष्टि दृष्टि स्मृति। देखिए, अहंकार दृष्टि से हर समस्या हिमालय रूप में दर्शन देता है। छोटी समस्या भी अहंकार की दृष्टि से बढ़ जाता है, आत्मदृष्टि से छोटा होता है। इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट टेल द गॉड व्हाट योर प्रॉब्लम इज, टेल द प्रॉब्लम हाउ बिग योर गॉड इज। देखो, गुरुदेव एक बार कहा, लेट ट्रबल ट्रबल द ट्रबल, लेट ट्रबल ट्रबल द ट्रबल, व्हाई डू यू गेट ट्रबल बाय ट्रबल, व्हाई डू यू गेट ट्रबल बाय ट्रबल, लेट ट्रबल ट्रबल द ट्रबल। तो तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशः, और बहिर्निरोध पदवी विमुक्ते। देयरफॉर पदवी माने पहला कदम, पदवी माने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। विमुक्ति मोक्ष के मार्ग में तो पहला कदम क्या है? बहिर्निरोधः। बस ये अभ्यास करो, दुनिया को अंदर घुसने नहीं देना। व्यवहार करिए, खूब व्यवहार करिए, चिंता में मत पड़िए, यही साधना है। बहुत बढ़िया है ना। अब सावधान होकर देखना है, दुनिया अंदर चला गया कि बाहर ही है। आप अंदर बैठो, खिड़की के द्वारा सबको जवाब दो, प्रेम से जवाब दो, अपना कर्तव्य करो, किसी के मोह में मत पड़ो, सबसे प्यार करो। मोह में पड़ा दुखी दुख भोगना है। ठीक है, अच्छा। और नेक्स्ट श्लोक, कपंडित सन सदसद्विवेकी, श्रुति प्रमाण परमात्मदर्शी परमार्थदर्शी, जानन् हि कुर्यात् असतोऽवलम्बम्, स्वपातहेतो शिशुवन्मुमुक्षुः। कपंडितः सन् सदसद्विवेकी, श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी, जानन् हि कुर्यात् असतोऽवलम्बम्, स्वपातहेतो शिशुवन्मुमुक्षुः। देखिए, पंडित सन, कोई एक पंडित है, पंडित माने विद्वान, विद्वान ले लो, पांडित्य ज्ञान उनके पास है, विद्वान, शास्त्र पढ़ा है, लिखा है, समझा है, विद्वान। और दूसरा सद असद विवेकी, पढ़ा भी है और सत और असत के बीच में विवेक में सामर्थ्य उनके अंदर है। ठीक है। और श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण को मानने वाला पहला कौन है? पंडितः, वो पंडित भी है, सदसद विवेकी है, श्रुति प्रमाण है, परमार्थदर्शी भी है। परमार्थ को दर्शन माने सब जगह शास्त्र के दृष्टि से सबको, सब में परमात्मा का दर्शन करने लगा। मुमुक्षु, मुमुक्षु भी है। और ऐसा व्यक्ति कहा कौन? जानन् हि कुर्याद असतोवलंबम। ऐसे जो व्यक्ति
जानते हुए भी कौन मूर्ख असत का आश्रय लेगा? भाई तो लिखा पंडित पढ़ा लिखा है, विवेकी है, श्रुति प्रमाण को मानने वाला है, क्योंकि अनुभव से कभी कभी श्रुति क्या कहती है, तुम ब्रह्म हो, अनुभव क्या है, मैं जीव हूँ। तो श्रुति को मानना है या अनुभव को मानना है? श्रुति को मानना है। तो श्रुति प्रमाण को मानने वाला विवेकी भी है, परमार्थदर्शी। परमार्थदर्शी माने परम तत्व को जानने वाला, माने जानने वाला माने यही है लक्ष्य, ऐसा समझ में आ गया इसको। और जानन ही, जानते हुए भी कौन ये मूर्ख, ऐसा कोई हो सकता है क्या? असतो अवलंबम, असत के साथ मिथ्या जगत को आश्रय लेकर जीवन जीने वाला कोई मूर्ख ऐसा हो सकता है क्या? पढ़ा लिखा व्यक्ति, श्रुति प्रमाण, परमार्थदर्शी हो सकता है क्या? और वो क्या? स्वपात हेतु। किसका हेतु? स्वपात हेतु, स्वनाश का हेतु, पतन का हेतु। क्या पतन का हेतु है? असत आश्रय। हम जगत का आश्रय लेते हैं, परमात्मा का आश्रय नहीं लेते हैं। अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? जगत का आश्रय लेगा, जगत पर भरोसा रखेगा। जगत दुनिया में जो अनुभव प्राप्त हो उस अनुभवों पर प्राप्त हुआ भरोसा रखता है। He believes more his experiences, not Shastra or Guru's teachings. सोचता है कि इस दुनिया सच है, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरे परिवार है, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ। स्वपात हेतु हो। और शिशुवत, बच्चे जैसे कौन ऐसा मूर्ख करता है? बच्चा क्या करेगा? बच्चा देखिए, बचपन में माँ बाप हमेशा बच्चों को संभालते रहना है ना। कभी वो उंगलियां आग में डाल देंगे, कभी रेलिंग के पास जाके ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, फिर रेलिंग पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। जरा मंजिलों में ना बच्चों को बहुत संभालना पड़ता है। शिशु है ना, वो जानते नहीं क्या कर रहा है। सो अबोध बालक की बात ही, कौन ऐसा मूर्ख होता है शिशु जैसा व्यवहार कर, चाइल्डिश। मीनिंग आप विवेक चूड़ामणि सुना है, उससे पहले कुछ कुछ ग्रंथ सुने हैं, समझ में भी आ गया, मान भी लिया, फिर भी आप जगत को सच मानकर जगत का आश्रय लेना चाहते हैं, तो आप भी एक शिशु है। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। हम सबसे क्या कह रहे हैं? शिशु मत बनो। ठीक है, ये है इस श्लोक का अर्थ। देहादि संसक्तिमतो न मुक्ति, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्, देहादि संसक्तिमतो न मुक्तिः, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः, स्वप्नतयो भिन्न गुणाश्रयत्वात्। अब देखिए, देहादि संसिक्त मतः, देहादि में देह मन प्राण इत्यादियों में आसक्त मन, आसक्त मन मने दो देह पुष्टि के लिए, मन की शांति के लिए प्रयत्न करने वाला। आसक्ति किस में है? इसी देहादि शक्ति में ही है। कौन सी आसक्ति? एक महात्मा जी कहते हैं,
पंचकोश नहीं, हम छठवां कोश भी सृष्टि किए, सिक्स्थ कोश। सिक्स्थ कोश क्या है? बाहर कपड़े के और इतना हमारा प्रेम और आसक्ति, इट इज कॉल्ड सिक्स्थ कोश। पंचकोशों से ही हम सताया जा रहा है पंचकोशों के द्वारा, और छठवा भी सृष्टि किए कपड़े, इसका डिजाइन, टेक्सचर, ये वो मैचिंग क्लॉथ, इसके प्रति इतना मोह बाह्य इस कपड़े के प्रति, कौन सा कपड़ा पहनो, कैसे कपड़ा पहनो, चुनने में, शॉपिंग करने में, हम क्या है नया कोश की सृष्टि करके उसको मजबूत करते जा रहे हैं। तो हमने कोशास वी हैव 6 कोशास, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। इससे पहले, अन्नमय से भी पहले बाहर कौन सा है? वस्त्रमय कोश। वस्त्रमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 कोशास आर देयर। वही कह रहे हैं, देहादिशक्ति मतः न मुक्ति ही। जिसका देहादि के साथ आसक्ति है, इस सभी इनका साथ देह मन प्राण इसका आसक्ति है, न मुक्ति ही। बस मुक्तस्य, जो मुक्ति प्राप्त देहादियों से, न अहम्मति ही, इसमें अहंकार नहीं है, अहम्मति नहीं है, मैं देह हूँ, मन हूँ, प्राण हूँ, ऐसे मति नहीं है। माने इसमें वो नहीं है, उसमें ये नहीं है। अब इसमें किसमें जो जहाँ डालना है, जो डालना है डालो। इसमें वह नहीं है, किसमें? इसमें के अंदर आप शरीर डालना है या मुक्त से मुक्त पुरुष को डालना है, जो रखिए, कोई बात नहीं। इसमें वो नहीं है, वो में इसमें, उसमें ये नहीं है। देहाभिमानी के लिए मुक्ति नहीं है, मुक्त पुरुष को देहाभिमान नहीं है। दोनों एक ही पुरुष में होना संभव नहीं है, भगवान ये कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मुक्ति पाना चाहते हैं, कैसे सा? देह के साथ। देह तादात्म्य छोड़ना डर भी लगता है, छोड़ना पड़ेगा। डर क्यों लगता है? तादात्म्य के कारण। देह को मैं के रूप में मानकर बैठे हैं, इसलिए मृत्यु आ जाते हैं, हम डर जाते हैं। सो देहादि संसिक्त मतः न मुक्ति ही, मुक्तस्य देहादि अभिमति ही अभावः। ठीक है। सुप्तस्य नो जागरणम न जागृतः स्वप्नः। सोया हुआ व्यक्ति जागृत अवस्था में नहीं होता, जागृत व्यक्ति सुषुप्ति में नहीं होता। स्वप्न माने सुषुप्ति है, जो भी है सुषुप्ति में नहीं होता। माने जागृत व्यक्ति को सुषुप्ति का अनुभव नहीं है, सुषुप्ति व्यक्ति को जागृत अनुभव नहीं है। दोनों एक ही पुरुष में एक ही काल में होना संभव नहीं है। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं, देह के साथ, मन बुद्धि के साथ तादात्म्य रखकर हम जीना चाहते हैं तो मुक्तियाँ हमारे लिए नहीं है। मुक्त पुरुष के लिए देहादि में अहम भाव, ये मैं हूँ ऐसे मति को त्यागना है, देह को त्यागना नहीं। देहेहम मतिरुच्यताम बुधजनैः। देखो, देहे मतिरुच्यताम साधन मंत्र में कहते हैं, देह अहम मति, देह मैं हूँ ऐसे मति को त्याग देते हैं। मति को त्यागना, देह को नहीं। देह को आपको नहीं त्यागने वाला, अपना आप गिर जाएगा। और महात्मा लोग कहते हैं, भाई मेरे अनुभव में से देह ही नहीं है मेरे लिए,
आपको दिख रहा है कि मुझे देह है मेरे पास, मेरा अनुभव क्या है, देह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं एक अकेला हमेशा जैसा वैसा हूँ, ऐसे ही हूँ, सच्चिदानंद रूप। तो क्योंकि भिन्न गुणाश्रयत्वात्, भिन्न गुणों पर ये दोनों आश्रित है। ठीक है, भिन्न गुण माने क्या है? सुषुप्ति में एक गुण है, तमोगुण के कारण सुषुप्ति में चले जाते हैं, और भिन्न गुण आश्रित वेकिंग प्लेन, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था में रजोगुण का आश्रय ज़्यादा। ठीक है, तो तमो प्रधान, वन इज तमो प्रधान, दूसरा इज रजोगुण प्रधान। देयरफॉर दीज टू स्टेट्स आर म्यूचुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली देहाभिमानी को मुक्ति नहीं है, मुक्त पुरुष को देह से अभिमान नहीं है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।